हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासेस विद आदर्श में। आज हम लोग पर्यायवाची शब्द की क्लास सेकंड में कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों पर बातचीत करेंगे। कुछ एक एमसीक्यूज जो प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए हैं अथवा आगामी परीक्षाओं में आपको फेस करने को मिल सकते हैं, ऐसे कुछ एक एमसीक्यूज पर बातचीत करेंगे। एमसीक्यूज में आंसर देने के लिए आपको थोड़ा सा समय मिलेगा, आप अपना आंसर गेस करके लिख सकते हैं। अदरवाइज मैं चारों ऑप्शंस पे बात करूंगा, चारों ऑप्शंस में जितना हो सकेगा उतना आपको एक्सप्लेन करूंगा। हिंदी भाषा में पर्यायवाची शब्द किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। तो कुछ एमसीक्यूज आपके सामने है, आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। और ये प्रश्न यूपी पीसीएस एग्जाम 2016 के प्री में आया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी पीसीएस जैसी परीक्षा में आपको फेस करने को मिला है तो आगामी परीक्षाओं में भी फेस करने को मिल सकता है। आइए चार ऑप्शन पे बात करते हैं। पहला ऑप्शन है पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, और ऑप्शन नंबर सी है जलध और अम्बुद। ऑप्शन नंबर डी है फण, उरग। चारों विकल्पों में बताना यह है कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो आपस में पर्याय नहीं है। तीन विकल्प आपस में पर्याय हैं, एक विकल्प जो है आपस में पर्याय नहीं है। पुरंदर, अमरपति ये दोनों इंद्र के पर्याय होते हैं, अतः ये दोनों आपस में विकल्प हैं और ये सही हैं। सरोवर और पुष्कर ये दोनों तालाब के पर्याय हुआ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जलधि और अम्बुद। अम्बुद जो है वो बादल का पर्याय हुआ करता है और जलधि जो है ये समुद्र का पर्याय हुआ करता है। फण और उरग ये दोनों ही सर्प के पर्याय हुआ करते हैं, अतः विकल्प नंबर सी जो है ये आपस में पर्याय नहीं है और प्रश्न की दृष्टि से ये बिल्कुल सही विकल्प है। आइए प्रश्न नंबर 2 पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है। तलवार का पर्यायवाची शब्द है कौन सा है, और ये यूपी आरओ एग्जाम 2016 के प्री परीक्षा में पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चार विकल्प हैं। पहला विकल्प है हलवार, दूसरा विकल्प करवाल, तीसरा विकल्प घरवार और चौथा विकल्प है धारदार। तो इसका सही ऑप्शन है करवाल, और बाकी विकल्प जो हैं वो तलवार के पर्याय नहीं है। आइए प्रश्न नंबर 3 पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ऐसा कौन सा शब्द है इन चारों में जो कामदेव का पर्याय है। ऑप्शन नंबर ए बिडोजा, ऑप्शन नंबर बी पिशुन, ऑप्शन नंबर सी मार और ऑप्शन नंबर डी अश्म। इन चारों में से कौन सा शब्द जो है वो कामदेव का पर्याय है। तो अगर हम चारों विकल्पों पे बात करें तो आप समझ ही गए होंगे इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही विकल्प है। बिडोजा जो है ये पर्याय हुआ करता है, और पिसुन और मार और अश्म। पिशुन अग्नि का पर्याय हुआ करता है, काक कौए का पर्याय हुआ करता है, या नीच इसका पर्याय हुआ करता है। मार और अश्म, अश्म जो है पत्थर का पर्याय हुआ करता है, और बिडोजा जो है वो इंद्र का पर्याय हुआ करता है। अतः इनमें विकल्प नंबर सी मार, मार जो है वो कामदेव का पर्याय है, अतः विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि धनंजय का पर्याय है। तो सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए कि धनंजय किसका पर्याय है। धनंजय कहते हैं किसको लिए वो हम बताएंगे। तो इनमें चारों विकल्पों में आपको बात करनी है गुडाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय
और सारथी। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो धनंजय का पर्याय है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको किसी न किसी एग्जाम में निश्चित तौर पे फेस करने को मिल जाएगा। धनंजय कहा जाता है अर्जुन के लिए, धनंजय अर्जुन का नाम है। अब प्रश्न ये आया कि इन चारों में से अर्जुन का पर्याय कौन सा है। धनुर्धर कोई भी हो सकता है, कर्ण भी धनुर था, अर्जुन भी धनुर्धर हैं, कोई भी धनुर्धर हो सकता है, तो धनुर्धर पर्याय नहीं होगा। मृत्युंजय यानी जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय पर्याय होता है भगवान शिव का। सारथी यानी रथ चलाने वाला, जो रथ का चालक होता है उसे हम बोलते हैं सारथी, ये भी धनंजय का पर्याय नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए बचा है गुडाकेश। गुडाकेश कहा जाता था अर्जुन को, और अर्जुन धनंजय का पर्याय है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। कौन सा वर्ग है जो अशुद्ध है। तीन ऑप्शन जो हैं वो आपस में सभी पर्याय हैं, और एक ऑप्शन जो है वो आपस में पर्याय नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। 4 शब्द इसमें ऐसे ढूंढ के लाए गए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चारों विकल्पों पे बात करिएगा, चारों विकल्पों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 के ऑप्शन नंबर ए में दिया है सिंह, पंचानन, नाहर और मृगरी। ऑप्शन नंबर बी सूर्य, रवि, दिनकर और तरणि। ऑप्शन नंबर सी अग्नि, पावक, अनल, पिशुन। ऑप्शन नंबर डी महेश, रमेश, भूतेश और सतीश। चारों विकल्पों पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सिंह, पंचानन, नाहर और मृगर, ये चारों ही सिंह के पर्याय हैं और बिल्कुल सही हैं, आपस में पर्याय हैं। लेकिन बताना क्या है जो आपस में पर्याय नहीं है, अशुद्ध विकल्प कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी पे बात करें, ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है सूर्य, रवि, दिनकर, तरण, ये भी आपस में पर्याय हैं, चारों ही सूर्य के पर्याय हुआ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखें तो इसमें दिया गया है अग्नि, पावक, अनल, पिशुन, ये चारों भी अग्नि के पर्याय हैं और आपस में बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी पे अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है महेश, रमेश, भूतेश और सतीश। महेश, भूतेश और सतीश ये तीनों ही भगवान शिव के पर्याय होते हैं, जबकि रमेश जो है वो भगवान विष्णु का पर्याय हुआ करता है। इसलिए यह विकल्प आपस में सही नहीं है और ऑप्शन की दृष्टि से, प्रश्न की दृष्टि से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो पत्थर का पर्याय नहीं है। देखिए प्रश्न जब भी आप पढ़ें तो थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें, नहीं शब्द अक्सर परीक्षार्थियों को कहीं ना कहीं फंसा देता है और जो ऑप्शन होते हैं वो उस तरीके से जज नहीं हो पाते और प्रश्न गलत हो जाता है। तो आप प्रश्न नंबर 6 में देखें पत्थर का विकल्प कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तर, ऑप्शन नंबर बी उपल, ऑप्शन नंबर डी सी पराम, ऑप्शन नंबर डी पाहन। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तर पत्थर का विकल्प है, ऑप्शन नंबर बी उपल ये भी पत्थर का विकल्प है, ऑप्शन नंबर डी पाहन ये भी पत्थर का विकल्प है, और जबकि ऑप्शन नंबर सी पराम ये पत्थर का विकल्प नहीं है। अतः प्रश्न नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो सी आंसर होगा। आइए बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। 3 शब्द जो हैं वो भगवान शिव के शंकर के पर्याय हैं, एक शब्द भगवान शिव का पर्याय यानी शंकर का पर्याय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ललाटाक्ष, ऑप्शन नंबर बी गंगाधर, ऑप्शन नंबर सी त्रिलोचन, ऑप्शन नंबर डी शंखधर। ऑप्शन नंबर ए ललाटाक्ष, ललाटाक्ष मतलब जिसके ललाट पर अक्ष है,
यानी मस्तक पर जिसके आंख है तो ये भगवान शिव का पर्याय है। भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं, उसके उनके मस्तक पर जो है आंख है। ऑप्शन नंबर बी गंगाधर, यानी जो गंगा को धारण करते हैं वो भी भगवान शिव हैं। ये भी ऑप्शन बिल्कुल भगवान शिव का पर्याय है। त्रिलोचन, यानी जिनके 3 नेत्र हैं, लोचन यानी नेत्र, जिनके 3 नेत्र हैं वो भी भगवान शिव हैं, यानी ये भी विकल्प भगवान शिव का पर्याय है। ऑप्शन नंबर डी शंखधर, यानी जो शंख को धारण करते हैं। आप सभी को पता है कि शंख को धारण करने वाले जो भगवान हैं वो शिव नहीं है, बल्कि वो हैं भगवान विष्णु। अतः विकल्प नंबर डी जो है वो प्रश्न की दृष्टि से बिल्कुल सही विकल्प है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 3 विकल्प जो हैं वो स्वर्ण के पर्यायवाची हैं, जबकि एक विकल्प स्वर्ण का पर्याय नहीं है। विकल्प नंबर ए में दिया है ताम्रस, विकल्प नंबर बी में है हाटक, विकल्प नंबर सी हिरण्य और विकल्प नंबर डी कलत्र। चारों विकल्पों पे अगर हम नज़र डालें और आपने अगर स्वर्ण के पर्यायवाची याद कर रखे हैं, फिर भी बड़ा कठिन से पर्यायवाची ढूंढ के लाए गए हैं ताकि आपके परीक्षा की दृष्टि से आप तैयार हो सकें। निरंतर परीक्षाओं में जो परीक्षा का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, कठिनता का स्तर बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे गूढ़ शब्द ढूंढ के लाए जाते हैं परीक्षकों के माध्यम से जो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, ताकि विद्यार्थी उसमें उनमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज होकर रह जाता है। तो चारों विकल्पों पे अगर हम बात करें, विकल्प नंबर ए ताम्रस, विकल्प नंबर बी हाटक और विकल्प नंबर हिरण्य, ये तीनों ही स्वर्ण के पर्यायवाची यानी स्वर्ण यानी सोने के पर्यायवाची हैं, जबकि विकल्प नंबर डी कलत्र जो है ये नारी का पर्यायवाची है। अतः विकल्प की दृष्टि प्रश्न की दृष्टि से जो है विकल्प नंबर डी सही आंसर है। आइए बात करें प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। यमुना का पर्याय किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो चारों विकल्पों पे बात करते हैं। आप किसी भी हिंदी एग्जाम को देने जाइए तो उसमें जितने भी इसमें स्लाइड में आपको पर्याय बताए गए हैं उन सारी पर्याय को आप याद करके जाइए। कोई न कोई प्रश्न निश्चित तौर पे आपको एग्जाम में फंस ही जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 पे बात करते हैं और यमुना का पर्याय देखते हैं। यमुना बहुत महत्वपूर्ण होता है पर्याय की दृष्टि से। यमुना का पर्याय पूछ ही लिया जाता है। 4 ऑप्शन हैं रविजा, तनुजा, सूर्यजा और अर्कजा। यमुना जो है वो रवि पुत्री मानी गई यानी सूर्य पुत्री मानी गई है। तो रविजा और सूर्यजा और अर्कजा ये तीनों ही यमुना के पर्याय हैं, जबकि तनुजा जो है तनुजा नदी का पर्याय है और नदी कोई भी हो सकती है। अतः विकल्प नंबर बी प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णु के पर्यायवाची शब्दों पे अगर हम बात करें, 4 विकल्प दिए गए हैं कमलेश, कमलाकांत, कमलापति और कमलासन। चारों विकल्पों पे अगर हम देखें तो चारों ही कहीं ना कहीं कमल से जुड़े हुए हैं, कंफ्यूज करने के लिए पर्याप्त सेंस रखते हैं। तो चारों विकल्पों का हम थोड़ा सा विवेचन करेंगे। कमलेश, कमलाकांत और कमलापति ये तीनों ही भगवान विष्णु के पर्याय हैं, जबकि कमलासन यानी कमल है जिनका आसन वह है भगवान ब्रह्मा जी। तो ये ब्रह्मा जी का विकल्प हुआ करता है, ना कि विष्णु भगवान का। अतः प्रश्न नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। कमलापति यानी कमला कहा गया है लक्ष्मी जी के लिए, कमलापति यानी भगवान विष्णु। कमलाकांत, कांत भी अर्थ होता है पति का, अर्थात कमला के पति अर्थात भगवान विष्णु। कमलेश, कमला के ईश अर्थात भगवान विष्णु।
और कमलासन, कमल है जिनका आसन, अर्थात भगवान ब्रह्म। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। इसमें पूछा गया है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, 3 वर्ग जो हैं वो एक वर्ग शुद्ध नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। एक वर्ग शुद्ध नहीं है, 3 वर्ग जो हैं वो शुद्ध हैं। तो इन चारों विकल्पों पे बात करें, विकल्प नंबर ए में 4 शब्द दिए गए हैं, इंद्र, रतीश, अमरपति और शक। विकल्प नंबर बी में 4 शब्द दिए गए हैं, घर, निकेतन, आयतन और निलय। विकल्प नंबर सी में 3 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं, यमुना, कालिंदी, भानुतनया और जानवी। विकल्प नंबर डी में दिया गया है वस्त्र, पीत, अंबर और चीर। अब आपको पता ये करना है कि इन चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपस में पर्याय नहीं है। इंद्र, रतीश, अमरपति और शक ये सभी इंद्र के पर्याय हैं, अतः ये विकल्प की दृष्टि से पर्याय की दृष्टि से ये बिल्कुल सही है। घर, निकेतन, आयतन और निलय ये सारे ही घर के पर्यायवाची होते हैं, ये भी बिल्कुल आपस में सही पर्याय हैं, शुद्ध युग्म है ये भी। यमुना, कालिंदी, भानुतनया और जानवी ये सभी यमुना के पर्याय हैं, अतः ये भी वर्ग जो है विकल्प पर्याय की दृष्टि से आपस में सही हैं। वस्त्र, पीत, अंबर और चीर ये सभी वस्त्र के पर्याय नहीं हैं। इनमें वस्त्र, अंबर और चीर ये तो वस्त्र के पर्याय हैं, जबकि पीत जो है, पीत का अर्थ होता है पीला, और ये वस्त्र का पर्याय नहीं है, अतः विकल्प नंबर डी गलत विकल्प है। और प्रश्न की दृष्टि से जो सही विकल्प है, यानी अशुद्ध वर्ग हमें ढूंढना था, तो अशुद्ध वर्ग जो है वो विकल्प नंबर डी है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जलधि, जलधाम, जलनिधि, अधिपति 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों पे जलधि, जलधाम, जलनिधि ये तीनों ही विकल्प जो हैं वो समुद्र के पर्यायवाची हैं, जबकि अधिपति जो है वह राजा का पर्यायवाची है, ना कि समुद्र का। अतः विकल्प नंबर डी प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 4 विकल्प हैं। ऑप्शन नंबर ए निम्नगा, वी त्रिपथगा, सी कूलकंसा, डी कूलवती। निम्नगा यानी नीचे चलने वाली, त्रिपथगा 3 पथ पर चलने वाली, कूलकंसा और कूलवती। निम्नगा, कूलकंसा और कूलवती ये तीनों ही शब्द जो हैं वह नदी के पर्यायवाची होते हैं, जबकि त्रिपथगा ये गंगा का पर्यायवाची होता है, ना कि नदी का। अतः विकल्प नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। मंद, यहाँ पर भी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, मंद का पर्यायवाची नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, और 4 विकल्पों में आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो मंद का पर्यायवाची नहीं है। 3 शब्द जो है वे मंद के पर्यायवाची हैं, और 1 शब्द मंद का पर्यायवाची नहीं है। धीमा ऑप्शन नंबर बी, अशीघ्र ऑप्शन नंबर सी, द्रुत ऑप्शन नंबर डी, गतिहीन। धीमा, अशीघ्र और गतिहीन ये तीनों ही मंद के पर्यायवाची होते हैं, जबकि द्रुत का अर्थ होता है तेज गति वाला। अतः यह जो है वो मंद का विलोम हो जाएगा, ना कि पर्याय हो जाएगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। इसमें पूछा गया है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी यानी जिसकी आंखें हैं मीन जैसी या मछली जैसी। चारों विकल्पों में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सुंदरी, ऑप्शन नंबर बी दुर्गा, ऑप्शन नंबर सी मछली, ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मी। सुंदरी कोई भी सुंदर हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसकी आंखें मीन जैसी हों, मछली जैसी हों। मछली
यानी ये मीन होती है, ना कि मीनाक्षी, लक्ष्मी और दुर्गा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है, दुर्गा मीनाक्षी का पर्याय होता है। प्रश्न नंबर 16 पे बात करें, इसमें पूछा गया है कि नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 3 ऑप्शन जो है वो नाग के पर्याय हैं और एक शब्द जो है वह नाग का पर्याय नहीं। ऑप्शन नंबर ए सर्प, ऑप्शन नंबर बी अहे, ऑप्शन नंबर सी विषधर, ऑप्शन नंबर डी तुरंग। सर्प नाग का पर्याय है, अहे ये भी नाग का पर्याय है, विषधर ये भी नाग का पर्याय है, जबकि तुरंग जो है वह घोड़ा का पर्याय है। अतः विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 पे बात करें, इसमें पूछा गया है कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राक्षस, दानव, भूसुर और निशाचर। आपको देखना यह है कि दैत्य का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। 3 शब्द दैत्य के पर्यायवाची हैं और एक शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। राक्षस भी दैत्य का पर्यायवाची है, दानव भी दैत्य का पर्यायवाची है और निशाचर भी दैत्य का पर्यायवाची है। भूसुर का अर्थ होता है पृथ्वी का देव, और भूसुर कहा जाता है ब्राह्मण के लिए। अतः भूसुर का जो पर्याय है वह है ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, रूख का पर्यायवाची शब्द है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रूख किसे कहते हैं, तब आप ये बता पाएंगे कि रूख का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन नंबर ए बिटप, ऑप्शन नंबर बी प्रसून, ऑप्शन नंबर सी लड़का, ऑप्शन नंबर डी हेरम्ब। हेरम्ब जो कहा जाता है वह कहा जाता है गणपति के लिए, अर्थात ये भगवान गणेश का पर्याय है। लड़का तो आप समझ ही गए होंगे, और प्रसून, प्रसून का अर्थ होता है पुष्प यानी फूल। और ऑप्शन नंबर ए बिटप, बिटप का अर्थ होता है वृक्ष, और रूख का अर्थ भी होता है वृक्ष। अतः ये बिल्कुल सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 19 पे बात करें, इसमें पूछा गया है कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। 3 ऑप्शन जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची हैं और एक ऑप्शन में ब्रह्मा का पर्याय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कमलासन, ऑप्शन नंबर बी चतुरानन, ऑप्शन नंबर सी चतुर्मुख, ऑप्शन नंबर डी चतुर्भुज। इन चारों में से आपको बताना यह है कि कौन सा जो है वह ब्रह्मा का पर्याय नहीं है। कमलासन यानी कमल है जिनका आसन, ये भी ब्रह्मा का पर्याय है। चतुरानन यानी 4 हैं जिनके आनंद मुख 4 हैं, यानी ब्रह्मा जी, ये भी ब्रह्मा का पर्याय है। चतुर्मुख यानी 4 मुख वाले, ये भी ब्रह्मा का पर्याय है। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले, ये कहा जाता है भगवान विष्णु को। अतः ऑप्शन नंबर डी जो है वह ब्रह्मा का पर्याय नहीं है। प्रश्न नंबर 20 पे बात करें, इसमें पूछा गया है कि भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें 4 ऑप्शन हैं, मधुप, षटपद, द्विरेफे और पुष्पासव। 3 ऑप्शन जो हैं वह भ्रमर के पर्याय हैं, एक ऑप्शन भ्रमर का पर्याय नहीं है। मधुप भी भ्रमर का पर्याय है। षटपद यानी 6 पैरों वाला, ये भी भ्रमर को कहा जाता है, भंवरा को कहा जाता है। द्विरेफे ये भी भंवरा का पर्याय है। पुष्पासव जो है वह भंवरा यानी भ्रमर का पर्याय नहीं है। पुष्पासव का अर्थ होता है पुष्प का आसव, अर्थात पुष्प रस, अर्थात रस। तो प्रश्न नंबर 20 का जो सही विकल्प होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रश्न नंबर 21 पे बात करें। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है कि आदि का पर्याय नहीं है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ या शुरुआत, और इन चारों विकल्पों पे अगर हम देखें तो प्रथम ये भी प्रारंभ का पर्याय है, पहला ये भी आदि यानी पहले नंबर का पर्याय है, आरंभिक ये भी आदि का पर्याय है, इति का अर्थ होता है समाप्त हो जाना या अंत हो जाना। अतः कहा जा सकता है कि ये जो है वो
आदि का पर्याय नहीं है, बल्कि आदि का विलोम शब्द है। आइए प्रश्न नंबर 22 पे बात करें। इसमें पूछा गया है कि आपत्ति का पर्याय नहीं है। आपत्ति यानी कि मुसीबत, कष्ट। चारों ऑप्शनों में बात करें, आपदा, मुसीबत, विपदा और आसक्ति। चारों ऑप्शंस में आप देख पा रहे होंगे, आपदा यानी मुसीबत, ये भी आपत्ति का पर्याय है, मुसीबत भी आपत्ति का पर्याय है, विपदा भी आपत्ति का पर्याय है। आसक्ति का अर्थ होता है किसी पे आसक्त हो जाना, मोहित हो जाना, तो आसक्ति जो है वह आपत्ति का पर्याय नहीं है, अर्थात विकल्प नंबर डी जो है वो 22 का बिल्कुल सही उत्तर है। आइए प्रश्न नंबर 23 पे बात करें। इसमें पूछा गया है इच्छा का पर्याय नहीं है। चारों विकल्पों में बात करें, उत्कंठा, स्पृहा, श्लाघा और आकांक्षा। उत्कंठा जो है इच्छा का पर्याय है, स्पृहा भी इच्छा का पर्याय है, आकांक्षा भी इच्छा का पर्याय है, जबकि श्लाघा, श्लाघा का जो अर्थ होता है, श्लाघा का अर्थ होता है प्रशंसा, आत्म प्रशंसा या प्रशंसा। प्रश्न नंबर 24 पे बात करें। प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है कि इच्छुक का पर्याय नहीं है। इच्छुक यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई कार्य करने के लिए तत्पर हो, इच्छुक हो, उसकी ऐसी इच्छा हो तो उसे इच्छुक कहा जाता है। चारों विकल्प में बात करें, अभिलाषी, उत्सुक, आतुर और युत्स। अभिलाषी भी उत्सुक इच्छुक का पर्याय है, उत्सुक भी इच्छुक का पर्याय है, आतुर भी इच्छुक का पर्याय है, जबकि युयुत्स जो है वो इच्छुक का पर्याय नहीं है। युयुत्स का अर्थ होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला या लड़ाई के लिए तत्पर, युद्ध की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है युयुत्स। आइए प्रश्न नंबर 25 पे बात करें। इसमें पूछा गया है कि ईर्ष्या क्या पर्याय नहीं है। चार विकल्प हैं, मत्सर, द्वेष, डाह और लिप्सा। ईर्ष्या यानी जलन, किसी के प्रति द्वेष भाव रखना, जलन रखना। मत्सर भी ईर्ष्या का पर्याय है, द्वेष भी ईर्ष्या का पर्याय है, डाह भी ईर्ष्या का पर्याय है, जबकि लिप्सा जो है ईर्ष्या का पर्याय नहीं है। लिप्सा पर्याय है इच्छा का। लिप्सा का अर्थ होता है इच्छा। अतः प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। आइए प्रश्न नंबर 25 पे बात करें। इसमें पूछा गया है कि उचित का पर्याय नहीं है। ऐसा कौन सा विकल्प है जो उचित के पर्याय से सटीक नहीं बैठता है। चारों ऑप्शन पे बात करें, समीचीन, संगत, उपयुक्त और उन्मेष। समीचीन, संगत और उपयुक्त ये तीनों ही उचित के पर्याय हैं, जबकि उन्मेष, उन्मेष का अर्थ होता है उन्नति, अतः ये उचित का पर्याय नहीं है और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। आइए प्रश्न नंबर 27 पे बात करें। इसमें पूछा गया है कि उत्कृष्ट का समानार्थी नहीं है, यानी उत्कर्ष का पर्याय नहीं है। उत्कृष्ट का अर्थ होता है उच्च कोटि का या अच्छा। तो चारों विकल्प बात करते हैं, श्रेष्ठ, उत्तम, प्रकृष्ट और आकृष्ट। उत्कृष्ट का अर्थ है उच्च कोटि, उच्च कोटि का या उत्तम कोटि का। चारों विकल्प में बात करें, श्रेष्ठ भी उत्तम कोटि का अर्थ होता है, उत्तम भी और प्रकृष्ट भी। ऑप्शन नंबर डी है आकृष्ट, और आकृष्ट का अर्थ होता है आकर्षित हुआ। अतः विकल्प नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। आइए प्रश्न नंबर 28 पे बात करें। इसमें पूछा गया है कि उत्पत्ति का पर्याय है। उत्पत्ति का कौन सा पर्याय है। चारों विकल्प में बात करें, आविर्भाव, उद्गम, उद्भव और निर्माण। यहाँ पर भी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, उत्पत्ति का पर्याय नहीं है। तीन विकल्प जो हैं वो उत्पत्ति के पर्याय हैं और एक विकल्प जो है वो उत्पत्ति का पर्याय नहीं है। आविर्भाव, उद्गम और उद्भव ये तीनों ही उत्पत्ति के पर्याय हैं,
जबकि निर्माण जो है वो उत्पत्ति का पर्याय नहीं है। उत्पत्ति का अर्थ होता है स्वयं से उत्पन्न होना और निर्माण का अर्थ होता है बनाया जाना या मानव निर्मित होना। तो निर्माण जो है वह कहीं से कहीं तक सटीक नहीं बैठता है, अतः प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 29 पे बात करते हैं, तो उसमें पूछा गया है कर का पर्याय नहीं है। 3 विकल्प जो है वह कर के पर्याय हैं, एक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शुल्क, बी हस्त, सी पाणी और डी कर्ता। शुल्क, हस्त और पाणी ये तीनों ही कर के विकल्प हैं। कर का अर्थ शुल्क भी होता है यानी जो लिया जाने वाला टैक्स, हस्त यानी हाथ, कर का अर्थ हाथ भी होता है, पाणी यानी कर का जो समानार्थी होता है वो पाणी भी होता है, जबकि कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। अतः जो है वह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है कि कन्या का पर्यायवाची है। 4 विकल्प हैं, अनूढ़ा, अध्यूढ़ा, अन्योढ़ा और अनाथा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कन्या का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, और इन चारों ही ऑप्शंस का अर्थ भी बताना है कि अनूढ़ा का अर्थ क्या होता है, अध्यूढ़ा का अर्थ क्या होता है, अन्योढ़ा का अर्थ क्या होता है और अनाथा का अर्थ क्या होता है। आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने जितना हो सका आपको सटीकता से बताए हैं। प्रश्न नंबर 30 के चारों ही विकल्पों के अर्थ जो हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेजिएगा। आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।